हेलो एवरीवन। आज हम यूनिट 4 के टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों के प्रति, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने फैमिली के बारे में डिस्कस किया था, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, फंक्शंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सभी से रिलेटेड। इस बार हम बात करेंगे पेरेंट्स की अपने बच्चों के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। देखिए, हर जो माता पिता होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को खुश रखें, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और बच्चों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में उनकी मदद करें। जो बच्चे होते हैं, इनकी प्रथम पाठशाला परिवार होता है और जो प्रथम शिक्षक और शिक्षिका होते हैं, ये इनके माता पिता होते हैं। बच्चों में सभी संस्कार माता पिता से ही आते हैं और बच्चे अपना आचरण और जो नई नई चीज़ें सीखते हैं, ये सभी बच्चे अपने पेरेंट्स के थ्रू ही सीखते हैं। पति पत्नी जो होते हैं, इन्हें अपनी फैमिली बनाने के लिए किस प्रकार से अपनी फैमिली प्लानिंग करनी, ये वो खुद सोचते हैं कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितना समय उनके लिए उनको निर्धारित करना है और कितना गैप रखना होता है दो बच्चों के बीच में। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेरेंट्स ही सोचते हैं और वही इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक जिम्मेदार पेरेंट की सिर्फ इतनी ही जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो सिर्फ बच्चों की नीड्स को फुलफ़िल करे बस, और उनकी देखभाल कर ले, इतना ही नहीं होता। उसके अलावा भी उनकी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, वे भावनात्मक और शारीरिक रूप से माता पिता पर ही निर्भर होते हैं और उनकी आवश्यकता को पूरा करना माता पिता का कर्तव्य होता है। यदि माता पिता इसमें सफल नहीं होते हैं तो वे बच्चों के अंदर नेगेटिव या नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं, जो बहुत ही लंबे समय तक चलते हैं। अर्थात वो उनके आचरण से रिलेटेड हो सकते हैं या किसी उनकी सोच से रिलेटेड हो सकते हैं। अर्थात ये उन्हें मानसिक रूप से या किसी भी रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि पेरेंट्स को कि क्या क्या ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जो उन्हें पूरा करना चाहिए, जिससे कि एक जिम्मेदार बच्चे का विकास हो सके। पहला है, ऐसा वातावरण प्रदान करें जो सुरक्षित हो। अर्थात बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट देना पेरेंट्स की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बच्चे को शारीरिक, यौन तथा भावनात्मक शोषण से मुक्त रखना चाहिए। अर्थात किसी भी प्रकार से बच्चे का हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चों से जो असुरक्षित वस्तुएं होती है, उन्हें दूर रखना चाहिए या घर से बाहर या अलग रखना चाहिए, या ऐसी जगह रखें जहाँ पे बच्चे उन्हें छू ना पाए या हाथ ना लगा पाए। जैसे कि चाकू हो गए, सीजर्स हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि जैसे जो फिनाइल है या फिर कोई जहर है या कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनको यहाँ मतलब कीड़ों को मारने के लिए रखा जाता है, कुछ स्प्रेज होते हैं, तो इन्हें बच्चों की पहुँच से दूर रखना चाहिए। बच्चों को देखभाल के लिए कई बार मेड्स रखी जाती है या केयरटेकर रखा जाता है, तो पेरेंट्स को उनके बारे में प्रॉपर डिटेल पता होनी चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके अलावा उनके एक दो परिचित के बारे में भी ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने घर के आसपास क्या संभावित खतरे हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि घर जहाँ सिचुएटेड है उसके पास हो सकता है कोई मेन रोड हो जहाँ से बहुत गाड़ियाँ निकलती हो, या हाईवे हो सकता है, या पास में कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री हो सकती है कि कभी बच्चे खेलते खेलते वहाँ अंदर चले जाए, हो सकता है कोई दुर्घटना घट जाए। हो सकता है घर के आसपास का कोई प्लेस अच्छा ना हो या सुनसान इलाका हो जहाँ बच्चों के जाने का खतरा रह सकता है। तो इन सभी के बारे में पेरेंट्स को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे स्थान जहाँ पे धूम्रपान हो या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ज़्यादा रहता हो, ऐसे स्थानों पर बच्चों को नहीं रखना चाहिए और अपने घर में भी इन सब वातावरण से बच्चों को दूर रखना चाहिए। जब भी आप बच्चों के साथ ड्राइव करते हैं, हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि वो इस नियम का पालन करें। अगला है बच्चों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करना। ये भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बच्चों की सेफ्टी है इम्पॉर्टेंट होती है। बच्चों को सेफ़ वाटर अवेलेबल करवाना, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, बच्चों को शेल्टर प्रोवाइड करना अथवा आश्रय देना। इसके अलावा उनके सोने के लिए अच्छी व्यवस्था करना, जैसे एक अच्छा पलंग देना, बेड, चादर, सारी चीज़ें देना।
बच्चे जब बीमार हो जाए उस समय पर उनको नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटी देना या मेडिसिन देना। इस प्रकार से जो अलग अलग जो वेदर होते हैं, मौसम, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को कपड़े प्रोवाइड करना, ये सब पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उनको बच्चों के लिए पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को ऐसा स्पेस देना कि कभी अगर बच्चा अकेला हो या कभी वो स्वयं के लिए अकेलापन या अकेला समय निकालना चाहे तो वो ऐसे स्थान पर जा सके, अर्थात बच्चे को एक प्राइवेसी भी देनी चाहिए पेरेंट्स को। अगला है बच्चे की सेल्फ एस्टीम नीड्स को फुलफ़िल करना, अर्थात बच्चे के आत्मसम्मान की जो आवश्यकता होती है उन्हें भी पूरा करना पेरेंट्स का कर्तव्य होता है। जो सभी बच्चे होते हैं ये अपनी एक यूनिकनेस के साथ इस दुनिया में जन्म लेते हैं, तो पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों की जो यूनिकनेस होती है, विशिष्टता होती है, इसे स्वीकार करना चाहिए और बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व है, उसे भी स्वीकार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। कभी बच्चों को इस चीज़ को लेकर टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि तुम ऐसे क्यों दिखते हो, तुम में ये क्वालिटी क्यों नहीं है। बच्चों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ बच्चों को हो सके जितना क्लब्स में या किसी भी करिकुलम एक्टिविटीज़ में या फिर गेम्स में बच्चों को बिज़ी रखना चाहिए, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखा जाए कि ये सभी कार्य बच्चों की पसंद से हो, अर्थात उसे प्रेशराइज़ नहीं किया जाए इन सब काम के लिए। बच्चे की अगर इच्छा है और उसे इंटरेस्ट है तो उस फील्ड में ही उसको डालना चाहिए। ऐसा हो कि बच्चे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ है पर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा क्रिकेट खेले, तो नहीं, बच्चे की अगर इच्छा फुटबॉल खेलने की तो आपको उसी गेम में उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। बच्चों की जो अचीवमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्वीकारना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए, और साथ ही साथ बच्चों का जो सोशल बिहेवियर होता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अर्थात बच्चे अगर कोई अचीवमेंट करते हैं तो हमेशा उनको एनकरेज करना चाहिए, कभी डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि तुमने इतना सा जीत लिया तो उससे क्या हो गया, देखो उसको तो ये प्राइज़ मिला है, या देखो उसने तो इतना स्कोर किया है। तो इससे बच्चे डीमोटिवेट होते हैं। और बच्चों का जो सोशल बिहेवियर होता है हमेशा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कैसा उनका आचरण है, किस तरीके से वो बात करते हैं, कैसे वो दूसरे लोगों के साथ व्यवहार रखते हैं, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों की जो स्वच्छता होती है उसके लिए या मतलब साफ़ सफाई के लिए उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अर्थात ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बस आप अच्छे दिखो, यही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा फील करना, खुद के लिए अच्छा महसूस करना भी ज़रूरी होता है, इसलिए हम सदैव स्वच्छता को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। इससे बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वह भी इम्प्रूव होती है। बच्चों से इतनी ही एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए जितनी उनकी एज के अकॉर्डिंग होती है या उनके लिए फेवरेबल होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर 4 या 5 साल का है हम उससे 10 साल या 15 साल तक के बच्चे से जो एक्सपेक्टेशन रखी जाती है वो 5 साल के बच्चे से रखें, तो ये चीज़ गलत है। बच्चों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए या फिर कभी भी उसे डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, कभी उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कभी उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। हम कई बच्चों को ऐसा देखते हैं कि जैसे अगर जैसे कुछ बच्चों में कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं या अगर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है या उसमें कोई कमी है, तो बच्चे को कभी भी उसके लिए निराश नहीं करना चाहिए, उसकी हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए कि देखो तुम तो ये भी नहीं कर सकते। ऐसा सुनने से या जब हम किसी बड़ी गैदरिंग में बैठे होते हैं तब अगर बच्चे का इस तरीके से मजाक बनाया जाए तो हमेशा उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस ख़त्म होने लगता है बच्चों का, जिससे वे घबरा जाते हैं और कभी भी अपनी पर्सनालिटी को निखार नहीं पाते हैं। बच्चों को मॉरल्स और वैल्यूज़ सिखाने चाहिए, जैसे कि बच्चों में ये गुण होने चाहिए कि वे ईमानदार बने, वे सम्मान करें सभी का, एक जिम्मेदार व्यक्ति बने, उनके मन में करुणा हो, धैर्य, क्षमा, उदारता, ये सभी प्रकार के गुण बच्चों में होने चाहिए। ये गुण माता पिता ही बच्चों के अंदर संचरित करते हैं। हर बच्चे की अपना एक नेचर होता है जिसके साथ वे जन्म लेते हैं, लेकिन बच्चों का जो मन होता है, बच्चों का जो पर्सनालिटी होता है, इसको आसानी से मोल्ड किया जा सकता है। अर्थात जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत ही कोमल, निर्मल और मृदु होते हैं, तो उनके बिहेवियर को, उनके मन को हम जिस सांचे में डालना चाहें वैसा डाल सकते हैं। तो यदि अगर आप बच्चों को ईमानदार बनाओगे,
या जिम्मेदार व्यक्ति बनाना चाहोगे तो अवश्य वो जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक बनेंगे। उनके मन में उदारता की, धैर्य की भावना ज़रूर से आएगी। अगला है, बच्चों के साथ पारस्परिक संबंध विकसित करने चाहिए। अर्थात पेरेंट और बच्चे जो रिलेशनशिप होती है उसको डेवलप करना चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए। जैसे कि बच्चों के साथ आप जब भी बात करते हैं तो एक रेस्पेक्टेबल लैंग्वेज में बात करना चाहिए। बच्चों से तू तड़ाके में बात नहीं करनी चाहिए। आप कह करके आप बच्चों को संबोधित कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कभी भी अब्यूजिंग लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने, क्योंकि जैसा पेरेंट्स करते हैं बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। बच्चों की भावनाओं, उनकी इमोशंस का सदैव सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो भी बच्चे इमोशंस को शो करते हैं। बच्चे जो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, उसको सुनना चाहिए और उसका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम बच्चों की ओपिनियन को ना सुने और हम काम कर दें। क्योंकि सपोज़ एक बच्चे के रूम के डेकोरेशन की बात चल रही है, या फिर बच्चों के कपड़े खरीदने की बात चल रही है, या बच्चों के लिए स्कूल बैग लेने की बात चल रही है। अगर हम बच्चे से पूछें कि उसका पसंदीदा कलर कौन सा है, और अगर वो हमें अपना पसंदीदा कलर बनाए और अगर बताए, और हम उसी कलर का कपड़ा खरीदें, उसी कलर का बैग या उसी कलर से उसके रूम को डेकोरेट करें, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। बजाय कि इसके कि आपको बच्चे का पसंद पता होते हुए भी हमने उस कलर से बच्चे के रूम को या तो डेकोरेट नहीं किया या उसकी पसंद का ड्रेस नहीं लेकर के आए। तो बच्चे से ओपिनियन लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। बच्चों की जो प्राइवेसी होती है उसको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि बच्चों को हमेशा प्राइवेसी देनी चाहिए ताकि वो अपना खुद के लिए कुछ टाइम निकाल सकें और अपने खुद को महसूस कर सकें। इसके लिए बच्चे की पर्सनालिटी का भी सम्मान करना चाहिए। अर्थात जैसा भी है, हर व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी होती है, उसे इम्प्रूव करने का आप उसको मौका दीजिए, इम्प्रूव करने का आप समय दीजिए, लेकिन उसको डिस्करेज नहीं कीजिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन करना, जो कि इफ़ेक्टिव हो और बिल्कुल उचित हो। अर्थात डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में, और बच्चों को यदि डिसिप्लिन से रखा जाए, अनुशासन में रखा जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो जो बच्चों के लिए डिसिप्लिन होता है वो स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, एक फ्रेम होना चाहिए कि हाँ ये बच्चों के लिए अनुशासन निर्धारित किए गए हैं। बच्चों के लिए प्रेडिक्टेबल होने चाहिए कि वो हाँ समझ सके इस चीज़ को। बच्चों के लिए सही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों की एज बहुत कम है और उनके ऊपर हम बहुत ही ज़्यादा अनुशासन या बहुत ज़्यादा जो नियम कायदे कानून है वो बच्चों पर थोप रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चा परेशान हो जाते हैं और अपनी जो बात होती है, अपनी ओपिनियन होती है, अपने इमोशंस होते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं। अगला है अपने बच्चों की शिक्षा में खुद को भी शामिल करना चाहिए। पेरेंट्स को सदैव बच्चों के साथ घुल मिल करके रहना चाहिए, और बच्चों की जो एजुकेशन जब हो रही हो तो पेरेंट्स को एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना चाहिए। बच्चों के साथ हमेशा उनके होमवर्क में साथ रहना चाहिए पेरेंट को, और होमवर्क बच्चे का सदैव चेक करते रहना चाहिए कि हाँ बच्चा कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे बच्चे के मन में भी एक बात रहती कि हाँ अगर मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया तो मेरे मदर चेक करेंगे, मेरे फादर चेक करेंगे उसे। सदैव पेरेंट्स को अपने बच्चे के टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करके रखना चाहिए कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है क्लास में और किस ग्रोथ से वो चल रहा है। बच्चे जब होमवर्क करते हैं तो हमेशा उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खुद बच्चे का होमवर्क करें, उसे होमवर्क करने में सहायता प्रदान करें, और जहाँ पर वो अटक जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो हमें उनके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए। बच्चा जब डेली स्कूल से जा कर के आता है तो पेरेंट्स को हमेशा उससे डिस्कस करना चाहिए कि आज आपके साथ पूरे दिन में क्या हुआ, या आपने क्या क्या काम किया, कौन से क्लासेस में पढ़ाई करी, किस में आप फ्री थे, या आपने गेम्स कौन से खेले, या पूरे दिन आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग था आज के स्कूल में, या आपने कुछ अच्छा काम किया हो स्कूल में तो आप बताइए। तो इस तरीके से बच्चों से हमेशा डिस्कस करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को भी अच्छा फील होता है। जो बच्चे की जो एकेडमिक अचीवमेंट्स होते हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा, कि बच्चे ने जैसा भी अचीव किया है उसको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि आपने इतना कम परसेंटेज क्यों स्कोर किया है। हो सकता है वो उस किसी वजह से वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया हो, लेकिन अगर पेरेंट्स उसके साथ एक सामंजस्य बना करके चल रहे, उसे मोटिवेट करें, तो हो सकता है कि बच्चे अगली बार
उससे भी ज़्यादा स्कोर करके पेरेंट्स को दिखाएं। अगला है अपने बच्चों को जानने के लिए, अर्थात अपने पेरेंट्स को हमेशा अपने बच्चों को जानना चाहिए कि आपके बच्चे हैं कैसे। और अगर हम किसी व्यक्ति को जानना चाहते हैं, अपने बच्चों को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आपको पहले अपना समय देना पड़ेगा, तभी आप बच्चों को जान पाएंगे। इसलिए सदैव पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, या ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में जानना चाहिए, बच्चों का पीयर ग्रुप कैसा है, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उन्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। इन सब चीज़ों के बारे में पेरेंट्स को जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे पेरेंट्स को बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये क्या स्पेशल करना चाहिए पेरेंट्स को। सबसे पहला तो ये होता है कि जब पेरेंट्स जो काम करते हैं ना, बच्चे उन्हीं को कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए सबसे पहले रोल मॉडल जो होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। और जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, तब उनके जो टीचर्स होते हैं, वही उनके रोल मॉडल होते हैं। तो सबसे पहले तो रोल मॉडल बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स होते हैं। तो जैसी एक्टिविटी पेरेंट्स करेंगे, बच्चे उन्हीं को कॉपी करेंगे, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पेरेंट्स बच्चों के सामने हमेशा अच्छे से बिहेव करें और अपना आचरण सही रखें, ताकि बच्चे भी अच्छी चीज़ों को सीखते हैं। अगला है कि आपको बच्चों को बहुत ज़्यादा लविंग या केयरिंग बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग बिहेवियर अगर बच्चों को शो किया जाता है तो बच्चे बहुत ही एक सेफ़ ज़ोन में आ जाते हैं, या अपने को खुद को फ़ील करते हैं कि वो किसी प्रोटेक्टेड लेयर में या किसी प्रोटेक्टेड कोकून के अंदर बैठे हैं। वो हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। तो कभी भी बच्चों को इतना प्यार में या इतना केयरिंग बिहेवियर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों के बिहेवियर को बिगाड़ देती है और लाड़पन जो होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चों को समय समय पर आप केयरिंग बिहेवियर, लविंग बिहेवियर शो करो, लेकिन जहाँ पर बच्चों की गलती वहाँ पर उनको डांट फटकार भी लगानी चाहिए। बच्चों के जीवन में या जो उनके लाइफ के इंसिडेंसेस चल रहे हैं उसमें पेरेंट्स को शामिल होना चाहिए, अर्थात शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरीके से शामिल होना चाहिए। बच्चों की जो बातें होती है वो सुननी चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको प्रॉपरली एडवाइस करते रहना चाहिए कि कब उन्हें क्या करना है, या उनकी उम्र के इस पड़ाव में उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बच्चों को बताना चाहिए। और रोज़ बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ करके उनके मन की बात को साझा करना चाहिए। बच्चों को फिट रखने के लिए पालन पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं अपनी हर लाइफ स्टेज में माइलस्टोन्स को अचीव करते रहते हैं। तो बच्चों की किस लाइफ स्टेज के लिए क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वे बच्चों की जो डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रही है उसको भी मॉनिटर कर पाएंगे और ट्रैक भी रख पाएंगे कि क्या बच्चा सही तरीके से ग्रो कर रहा है या नहीं, या सही डेवलपमेंट्स उसके हो रहे हैं या नहीं। बच्चों के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाना चाहिए, निर्धारित करने चाहिए, क्योंकि अगर किसी फैमिली के अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते हैं तो वो फैमिली जो होती है वो सही तरीके से आगे नहीं बढ़ती है, सही गति नहीं करती है। इसलिए हमेशा पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस को सेट करना चाहिए, जैसे कि आप बता दें बच्चों को आफ्टर 7 o'clock वो घर के बाहर ना रहें, इतनी बजे आफ्टर 10 o'clock 10 o'clock तक उन्हें लेट जाना है, इतनी बजे डिनर कर लेना चाहिए, इतनी देर आपको टीवी देखनी चाहिए, इस टाइम आपको पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ छोटे मोटे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो बच्चों के लिए रखने चाहिए। इसके अलावा उन्हें किस प्रकार से सोशली बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार से बड़ों से बात करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो ये छोटे मोटे एटिकेट्स बच्चों को ज़रूर से सिखाने चाहिए। बच्चों को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए और उनको फ्रीडम भी देना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चों को फ्रीडम नहीं दिया जाए तो बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपने बिना पेरेंट्स की हेल्प के वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट या सेल्फ बनाना चाहिए, ताकि वो खुद की जिम्मेदारी ले सकें, अपने खुद के निर्णय भी ले सकें। क्योंकि यदि शुरुआत से ही अगर बच्चों की यदि पेरेंट्स पर डिपेंडेंसी हो जाती है तो वो अपने जीवन में आने वाले, अर्थात लेटर ऑन लाइफ में आने वाले डिसीजंस के लिए भी अपने पेरेंट्स पर ही
निर्भर रहते हैं कि जैसा वे कहेंगे वैसा हम करेंगे, हम सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों की जो अपनी पसंद होती है कभी भी उसके अंदर भी आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बच्चे की जो पसंद है उससे पूछिए, उसकी पसंद का भी काम कीजिए, ताकि बच्चों को इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरी बात को सुनते हैं और कभी मेरी बात को नकारेंगे नहीं। तो बच्चे आपसे हमेशा अपनी हर चीज़ साझा करेंगे, वो आपसे कुछ छुपाएंगे नहीं। बच्चों से हमेशा सुसंगत रहना चाहिए। बच्चों के लिए देखिए कभी भी मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनको बार बार चेंज नहीं करते रहना चाहिए, नहीं तो इससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उनको कब कैसे एक्ट करना है, कब उनको क्या काम करना है, कब उनको क्या चीज़ नहीं करनी है। तो बच्चों के लिए सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे हैं उनके लिए आप अगर कोई रूल्स और रेगुलेशन सेट करते हो तो उनकी एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो उसे समझ सकें और उनके लिए अप्रोप्रिएट हो, ऐसे रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श डिसिप्लिन नहीं रखना चाहिए, अर्थात बच्चों को बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से नहीं उनको अनुशासित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ही कोमल होते हैं और बहुत ही नाजुक होते हैं। ऐसा नहीं है हम बड़े हैं हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, लेकिन बच्चे छोटे वो हर परिस्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। और अगर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन लगाया जाए तो ये बच्चों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज ना करें। अगर बच्चों को कभी पनिशमेंट देनी पड़ जाए तो ऐसी पनिशमेंट दीजिए जो उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट हो। बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा दे देने से बच्चों के मन में डर व्याप्त हो जाता है, डर बैठ जाता है, तो बच्चे कभी किसी और चीज़ के लिए भी पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, वो उनसे खुल नहीं पाते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन्ड होने चाहिए कि ये रूल्स रेगुलेशंस क्या है, ये क्यों बनाए गए हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ये भी पेरेंट्स को बच्चों को बतानी चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हाँ हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है एंड वी हैव टू डू दिस। ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चों के साथ सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात बच्चों से कभी भी अब्यूज़िव लैंग्वेज में बात नहीं करनी चाहिए, न उन्हें अब्यूज़ करना चाहिए। और हमेशा बच्चों की जो भी ओपिनियंस होती है, जो बच्चों के विचार होते हैं उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। बच्चों से बिल्कुल पोलाइटली बात करनी चाहिए, ताकि वे अपने मन की जो बात होती है वो खुल करके बताते हैं। और जो हमें बच्चों को सिखाना होता है, यदि हम बच्चों को प्यार से सिखाएंगे तो वो उसे जल्दी सीखेंगे, और अगर आप बच्चों को डरा धमका करके डांट करके सिखाएंगे तो वो बच्चा उस चीज़ को देर से सीखेगा, क्योंकि उसके मन में डर बैठ जाता है। इसलिए तो यदि हम बच्चों से प्यार से रहेंगे तो बच्चे अपने मन की बात भी अच्छे से साझा करेंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ हमसे चीज़ें भी सीखेंगे। इस प्रकार अब हम बात करेंगे कि जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे पहला तो स्वस्थ परिवार के आकार को बनाए रखना, अर्थात जो फैमिली होती है वो पेरेंट्स ही बनाते हैं, पेरेंट्स ही अपनी फैमिली को डेवलप करते हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा अपनी एक हेल्दी फैमिली डेवलप करके रखनी चाहिए, और फैमिली का जो आकार होता है वो उन्हें सोच समझ करके रखना चाहिए कि उनका कितना आर्थिक स्तर है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके बच्चे हों, ताकि वो उनकी परवरिश अच्छे से कर सके, उनकी जो स्थिति है ये सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहे, और साथ ही साथ उनका जो भविष्य हो बच्चों का वो भी उज्जवल हो सके, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए। अगला है समर्थन। बच्चों को पेरेंट्स की हमेशा समर्थन की ज़रूरत होती है। एक ज़िम्मेदार अभिभावक जो होते हैं उनकी अपने बच्चों के साथ में जो रिलेशनशिप होती है वो इसी से स्ट्रॉन्ग बनती है, क्योंकि बच्चा हर अपने लाइफ स्टेज में एक्सपेक्ट करता है अपने पेरेंट्स से कि वो उसे सपोर्ट करें, उसे समझें और उसकी बात में उसकी सहायता करें। अगला है नैतिकता। नैतिकता जो होती है ये भी पेरेंट्स से ही बच्चा सीखता है कि यदि उनके माता पिता का नैतिक व्यवहार है तो बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे। इस प्रकार से बच्चे एक सही व्यवहार, संस्कृति और स्वच्छ आदतें सीखता है बच्चा, और साथ ही साथ एक अच्छी दिशा में मूव भी करता है और उसको अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता है पेरेंट्स से। इसके अलावा बच्चों को हमेशा फ्री होकर के सोचने देना चाहिए, या उनके जो विचार होते हैं उनको स्वतंत्र रखना चाहिए, ताकि बच्चे अपने दिमाग के या अपने माइंड के, ब्रेन के हर एस्पेक्ट को खोल सकें। बच्चों के ऊपर हमें कंट्रोल बना करके रखना चाहिए,
ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर इतना ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे पंगु हो जाए या बच्चे अपना निर्णय कभी खुद का ना ले पाए। इस प्रकार से हमने एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के बारे में डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।